बरसाना के बाद आज नंदगांव में लठमार होली की रौनक। राधा की सखियों ने आज बरसाना के हुरियारों पर बरसाई लाठियां। नंद भवन मंदिर में होली खेलते हुए नजर आए भक्त। वहीं चौक पर हुरियारों को पीटती दिखी होली खेलती हुरियार ने। वर्षों से चली आ रही ये परंपरा। पहले दिन नंदगांव के हुरियारे बरसाना होली खेलने जाते हैं और दूसरे दिन बरसाना के हुरियारे नंदगांव होली खेलने आते हैं। नंदगांव के लठमार चौक पर होली खेलने से पहले सभी हुरियारे यहां के मुख्य मंदिर के परिसर में इकट्ठा होकर होली के रसिया गायन नगाड़ों की थाप पर खूब झूमते हैं। सालों से चली आ रही इस परंपरा का साक्षी बनने के लिए दुनिया भर से आते हैं लोग। लठमार होली में कई गुना भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन रहता है अलर्ट। काशी के घाटों पर छाया होली का खुमार। नमो घाट पर गूंजा जोगीरा। होली खेले मसाने में पर झूमे लोग। रंग भंग ठंडाई के साथ गाने के साथ होली की खुशियां मनाई। देश भर के बाजारों में होली की धूम। होली को लेकर सजी दुकानें। संभल में होली को लेकर बाजारों में रौनक। होली से पहले केसरिया गुलाल की डिमांड थी। इको फ्रेंडली रंग गुलाल को बनाने में जुटे कारीगर। 15 तरह के गुलाल बना रहे कारीगर। पाली में होली को लेकर बाजारों में भीड़। होली पर चंग की बढ़ी मांग। देश भर से मिल रहे ऑर्डर। मोहल्लों में सुनाई दे रही है फाल्गुन के गीतों की गूंज। होली पर रेलवे ने यात्रियों को दी राहत। 1200 से अधिक चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई जाएगी स्पेशल ट्रेनों की संख्या। 18 मार्च तक होगा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन। आगरा में भी होली को लेकर रेलवे की खास तैयारी। होली पर चलाई जा रही 50 से अधिक स्पेशल ट्रेन। बागेश्वर में होली पर होती है अनोखी प्रतियोगिता। बागनाथ मंदिर में दूर दराज के गांवों से होलियों के ग्रुप करते हैं परफॉर्म। विजेताओं को मिलती है नगद और ट्रॉफी। स्थानीय संस्कृति को जीवंत रखने के साथ साथ युवाओं को अपनी कला दिखाने का अवसर दे रहा है ये आयोजन। बागेश्वर की ये अनोखी होली परंपरा पर्यटकों को भी कर रही है आकर्षित। नवादा में खाटू श्याम के जयकारे के साथ भव्य निशान यात्रा का आयोजन। पारंपरिक ढोल बाजे के धुन पर थिरकते नजर आए भक्त। निशान यात्रा के दौरान अबीर गुलाल के साथ रंगों और फूलों की बारिश की गई। राधा कृष्ण और बाल गोपाल की भव्य झांकी के साथ हुए निशान यात्रा का शुभारंभ। किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने प्राचीन हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर कमेटी के द्वारा अंगवस्त्र प्रदान कर किया गया गृह मंत्री का स्वागत। रामनगरी अयोध्या फिर बनेगी आस्था का केंद्र। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री राम महायंत्र की करेंगे स्थापना। 5000 चयनित श्रद्धालुओं को न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार यूपी और उत्तराखंड से विशेष आमंत्रण। राम मंदिर के द्वितीय तल का गर्भगृह बनेगा ऊर्जा केंद्र। मंदिर निर्माण से जुड़ी इकाइयों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर। रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ समेत सभी प्रमुख मार्गों पर वेरिफिकेशन ड्राइव। सड़क किनारे ठेले लगाने वालों की आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित। भीड़भाड़ को देखते हुए जोन और सेक्टर में बटेगा शहर। श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने यरूशलेम में याद वशीम स्मारक का किया दौरा। होलोकॉस्ट पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी
सऊदी ने यरूशलेम में इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से की मुलाकात। इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने का दिया न्योता। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। भारत इजरायल के बीच 27 करार और एमओयू। सर्विकल कैंसर से बचाव को लेकर देश में जगी नई उम्मीद। सर्विकल कैंसर पर बड़ा वार। पीएम मोदी 28 फरवरी को एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन की करेंगे शुरुआत। अजमेर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अभियान का करेंगे शुभारंभ। 14 वर्ष की सभी किशोरियों को लगाया जाएगा एचपीवी टीका। देश की बेटियां रहेंगी सुरक्षित। सीएम योगी ने जापान के यामानाशी में स्पीड मैग्लेव ट्रेन में किया रोमांचक सफर। हाईटेक तकनीक देखते हुए प्रभावित नई लीनियर मैग्लेव ट्रेन की 600 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का किया अनुभव। बोले, तकनीक ही भविष्य की असली ताकत, विकास की नई रफ्तार का संदेश। सीएम योगी ने यामानाशी में हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट का किया दौरा। पानी से हाइड्रोजन और बिजली बनाने की तकनीक को जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में रोबोटिक फैक्ट्री का भी किया निरीक्षण। भविष्य की अर्थव्यवस्था में रोबोटिक्स पर दिया विशेष जोर। यामानाशी में मुख्यमंत्री योगी का किया भव्य स्वागत। स्थानीय लोगों ने भेंट की पेंटिंग, साथ ही तुलसी से की खास मुलाकात। संस्कृत मंत्रों से गूंजा माहौल। पोखरण में अब तक का वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य वायु शक्ति 2026 का करेगी। कल होगा युद्धाभ्यास। वायु शक्ति अभ्यास में 70 से अधिक लड़ाकू विमानों सहित 120 से अधिक विमान लेंगे हिस्सा। 12,000 विस्फोटक का होगा इस्तेमाल। दिन और रात दोनों समय फायरिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे शिरकत। राजनाथ सिंह, सीएम भजनलाल भी होंगे शामिल। इंडियन एयरफोर्स ने जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 की आज भी फुल ड्रेस रिहर्सल में दमदार प्रदर्शन किया। झीलों के शहर उदयपुर में विजय रश्मिका ने लिए 7 फेरे। तेलुगु परंपरा से शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय। विजय के परिवार की तेलुगु परंपरा से हुई शादी। अब शाम को रश्मिका के परिवार के हिसाब से शादी के लिए निभाई जा रही है कोडावा में रस्में। 2 रस्मों से शादी रचा रहे विजय और रश्मिका। दोनों एक दूसरे की संस्कृति का रख रहे ख्याल। हाई प्रोफाइल वेडिंग में शामिल हुए 250 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान। शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन। बुधवार को विरोश की शादी में निभाई गई हल्दी की रस्में। कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर की कुछ तस्वीरें। T20 वर्ल्ड कप की सुपर 8 स्टेज में आज भारत की जिम्बाब्वे से टक्कर। सेमीफाइनल में प्रवेश को लेकर भारत के लिए बेहद अहम है ये मुकाबला। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच। शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में करो या मरो के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी टीम इंडिया। सिकंदर रजा संभाल रहे जिम्बाब्वे टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया को हार का स्वाद चखाने और श्रीलंका को उनके घर में 4 खाने चित करने वाली जिम्बाब्वे को हल्के में लेना पड़ा। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में भारतीय टीम में हो सकते हैं कई बदलाव। ओपनिंग जोड़ी में भी बदलाव की संभावना। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका मैच में जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने रचा इतिहास। 8वें विकेट के लिए T20 इंटरनेशनल में की 89 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी। रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहली इनिंग में जम्मू कश्मीर ने बनाए 584 रन। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कर्नाटक 5 विकेट खोकर स्कोर किया 193। कर्नाटक की ओर से मयंक अग्रवाल ने जोड़ा शानदार शतक। 185 गेंदों पर 120 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं मयंक। तीसरे दिन का रहा जम्मू कश्मीर के गेंदबाजों का बोलबाला। तेज गेंदबाज आकिब नवी ने छक्के 3 विकेट, जिसमें कर्नाटक के इस्लामी बल्लेबाज केएल राहुल का विकेट भी शामिल। आईपीएल से पहले वैभव सूर्यवंशी का तूफान। डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में 19 गेंदों में खेली 63 रनों की पारी। साइबर अपराधों के खिलाफ साइबर वॉरियर्स नाम की एक अनोखी पहल। साइबर वॉरियर्स पुलिस फोर्स तैयार। ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डिजिटल ठगी पर कसेगी प्रहार।
दिल्ली में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित, लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाना मुख्य लक्ष्य, टेक्नोलॉजी से होगी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। पहलगाम में प्लास्टिक के खिलाफ जंग का ऐलान, पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से लगाया बैन। नई ग्रीन पहलगाम पहल के तहत लिया फैसला, बैन प्लास्टिक आइटम ले जाते या फिर इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर लगेगा 2000 रुपए का फाइन। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने सिक्किम में चुंगनाथ लाचीन एक्सेस और तारामचू ब्रिज का किया उद्घाटन, बीआरओ द्वारा पुनर्निर्मित ब्रिज उत्तरी सिक्किम के लिए अहम। पठानकोट में अलंकरण समारोह का आयोजन, पश्चिमी कमान ने अपनी परिचालन क्षमता का किया प्रदर्शन। इस कार्यक्रम में भैरव बटालियन ने लिया हिस्सा, पश्चिमी कमान ने अपनी युद्ध तैयारी और पेशेवर उत्कृष्टता का किया प्रदर्शन। विदेशी ड्रोन, उन्नत हथियारों और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणालियों का प्रदर्शन कर सेना की आत्मनिर्भरता को दर्शाया। ये मोदी ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व नेता बने, ट्रंप समेत बड़े बड़े लीडर्स रह गए पीछे। जापान के यामानाशी पब्लिक स्कूल में सीएम योगी ने बच्चों से मुलाकात की, बच्चों को दिए गिफ्ट। मुंबई करों की सुरक्षा होगी और सख्त, मुंबई पुलिस के बेड़े में करीब 1300 अत्याधुनिक गाड़ियां हुई शामिल। मुंबई पुलिस को मिले 657 बाइक, सभी वाहन जीपीएस से होंगे लैस। बिहार के अररिया में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा चौकियों लेटी और इंद्रवा का किया उद्घाटन, सशस्त्र सीमा बल की विभिन्न योजना का किया शिलान्यास। रोहतास में यात्री के लिए देवदूत बना आरपीएफ का जवान, ट्रेन में चढ़ते दौरान गिर रहे यात्री की बचाई जान। केरल के कुन्नूर पहुंचे राहुल गांधी, किसान सम्मेलन में हुए शामिल। जापान के यामानाशी में सीएम योगी ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात, बच्चे को किया दुलार। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे क्रिकेटर सिद्धार्थ और करण, विधि विधान से की पूजा। समस्तीपुर में अनोखी शादी, बैलगाड़ी पर बारात लेकर पहुंच गया दूल्हा। 35 सजे धजे बैलगाड़ी से निकली बारात, लोक गीतों की तान, सहनाई की धुन पर थिरके बाराती। ग्रामीणों ने इस पल को सामाजिक सोच और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की दिशा में सराहनीय कदम बताया। जापान के योक्याडो में ठंड बारिश के बीच दर्जनों पुरुष कीचड़ में उतरे, उत्साह के साथ मनाई गई 200 साल पुरानी वराबी हडाका मत्सूरी परंपरा। कीचड़ में एक दूसरे को पटकने की है खास रस्म, ठंड से कांपते प्रतिभागियों ने मैदान में बनाए मानव पिरामिड। वराबी हडाका मत्सूरी परंपरा पर है जापानी लोगों को गर्व, अच्छी फसल की कामना के साथ निभाई गई रस्म। कभी धान के खेतों में होती थी ये परंपरा, बदलते समय के साथ अब खेल के मैदानों में होती है रस्में। भारी बारिश को भी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद मानकर वराबी हडाका मत्सूरी में भाग लिया, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में दिखी उत्साह की लहर। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान चीन के टूरिज्म सेक्टर में आई जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड संख्या में चीन पहुंचे सैलानी। 9 दिन की छुट्टियों के दौरान चीन में हुई 596 मिलियन डोमेस्टिक ट्रिप्स, चीनी सरकार ने पेश किए आंकड़े। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान हुई जबरदस्त कारोबार, पिछले साल के मुकाबले व्यापार में बढ़ोतरी। लंदन में क्रिस्टीज में शानदार आर्ट ऑक्शन, बेशकीमती आर्ट वर्क अब ऑक्शन के लिए तैयार। आर्ट ऑक्शन में हेनरी मूर की मशहूर किंग एंड क्वीन मूर्तियां बनी चर्चा का विषय, 10 से 15 मिलियन डॉलर के बीच नीलाम होने की उम्मीद। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर लगाई अंतरिम रोक, फिल्म कल सिनेमाघरों में होनी थी रिलीज। अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म ब्लैक फोन 2 भारत में 28 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी रिलीज। सुदीप्तो सेन की फिल्म चरक फेयर ऑफ फेथ का ट्रेलर आउट, फिल्म 6 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 में नई एंट्री, श्री शेट्टी फिल्म में आएंगी नजर। रजनीकांत की फिल्म थलाइवर 173 में नजर आएंगे मलयालम एक्टर बेसिल जोसेफ, सीबी चक्रवर्ती के निर्देशन में बन रही फिल्म बोगी का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट, 28 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।
फिल्म गिनी विद सनी 2 का पोस्टर जारी। फिल्म में अविनाश तिवारी और मेधा शंकर आएंगे नजर। 24 अप्रैल को फिल्म। सलमान खान के पिता सलीम खान की सेहत में सुधार। सलमान खान की को स्टार डेजी शाह ने दिया हेल्थ अपडेट, कहा उनकी हालत में सुधार। कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म मॉस्लो। फिल्म में पशु केंद्रित वृत्त चित्र की दिखेगी झलक। कई साल बाद कल थिएटर्स में री रिलीज हो रही है तेरे नाम। बॉक्स ऑफिस पर दिखाएगी कमाल। मार्च को रिलीज होगी फिल्म ना जाने कौन आ गया। फिल्म में जतिन किशोर, मधुरिमा रॉय और प्रणय पचौरी आएंगे नजर। नागा चैतन्य की फिल्म विश्वकर्मा का पोस्टर जारी। 3 मार्च को टीजर होगी रिलीज। भारत समेत कई देशों में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 OTT पर रिलीज। फ्री में देख सकेंगे फैंस।